अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का ही लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बताई थी और रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था कि कैसे कोई नंबर रैशनल नंबर काउंट होता है इफ़ देयर आर टू कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अ रैशनल नंबर। पहली कंडीशन बताई थी द नंबर शुड बी रिटन एज अ क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स, यानी जिसको हम पी ओवर क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। एंड सेकंड कंडीशन वाज दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद फिर कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे जिसमें आपको बताया था कि स्मॉलर और ग्रेटर वगैरह, और उसके बाद आपको ये बताया था कि जी रैशनल नंबर्स में ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 2A में कि कोई गिवन नंबर था रैशनल नंबर, तो उसका डिनोमिनेटर अगर हम चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, या उसका न्यूमरेटर अगर चाहें तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह के सवाल करवाए थे। आज हम एक्सरसाइज 2B की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2B में जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। एक तो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें हम दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। आज जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है इसमें देखना है कि दो रैशनल नंबर्स अगर दिए हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो रूल्स पहले आपको समझाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर, कि किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करने का क्या तरीका है वो भी हम देखेंगे इसमें। और उसके बाद तीसरा है कि अगर हमें डिफरेंट किस्म के रैशनल नंबर दिए हों, पॉजिटिव और नेगेटिव सब इकट्ठे करके दिए हों, तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 26। सबसे पहले रूल्स फॉर ग्रेटर और लेस देन कर पहले रूल्स आपको आने चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है कि जी होल नंबर्स में अगर दो होल नंबर्स दिए हों 4 और 6, विच वन इज़ ग्रेटर, ऑब्वियसली 6 इज़ ग्रेटर दैन 4 एंड 4 इज़ लेस दैन 6। तो जैसे ग्रेटर होल नंबर्स में होता है इसी तरह रैशनल नंबर्स में जब हम जाएंगे तो हम रूल्स देखेंगे कि जी कब कौन सा नंबर बड़ा होगा, कब कौन सा नंबर छोटा होगा। सबसे पहले हम होल नंबर्स में देखते हैं। ये मैंने देखा है कि अगर पॉजिटिव होल नंबर्स हों तो सबको अंदाज़ा होता है कि उसमें से कौन सी बड़ी टर्म है कौन सी छोटी। इशू कहाँ पे आएगा, जब नेगेटिव होल नंबर्स आ जाते हैं। जब नेगेटिव होल नंबर्स में आएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव को जब हम कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर। मसलन अगर 1 है और एक तरफ -7 है तो 1 इज़ ग्रेटर देन -7। अगर 0 है और एक तरफ -2 है तो 0 इज़ ग्रेटर, यानी 0 और पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर से हमेशा ग्रेटर होते हैं। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होगा कि अगर दो नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हों तो उनमें से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। ऑब्वियसली अगर -3 और -6 है तो -3 इज़ ग्रेटर देन -6, यानी जब नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे तो जो वैल्यू छोटी होगी यानी जिसके अंदर नंबर छोटा लिखा होगा वो हमेशा बड़ा होगा। पॉजिटिव में 7 इज़ ग्रेटर देन 3, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं तो -3 इज़ ग्रेटर देन -7 हो जाएगा। सिमिलरली 10 इज़ ग्रेटर देन 8, लेकिन -8 इज़ ग्रेटर देन -10। इसका मतलब है कि रूल पता लग गया कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो द नंबर ग्रेटर इज़ ऑलवेज ग्रेटर, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हों तो फिर जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और बड़ी वाली छोटी होगी। अब आते हैं रैशनल नंबर्स पे। ये दो रैशनल नंबर्स दिए हैं 2/3 एंड 4/3। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके 3 रूल्स। फर्स्ट रूल है इफ़ द डिनोमिनेटर इज सेम। पहला रूल ये देखें, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3 और 3। व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम द नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यानी जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा, तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। हम लिखेंगे कि 4/3 इज़ ग्रेटर देन 2/3। क्यों कि फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों की सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू या वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन द न्यूमरेटर विद द ग्रेटर वैल्यू इज ग्रेटर। इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है जिसका बड़ा होगा वही वाला रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। रूल नंबर 2, इफ द न्यूमरेटर इज सेम देन द डिनोमिनेटर विद स्मॉलर अमाउंट विल बी ग्रेटर, यानी इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम होगा फिर डिनोमिनेटर ने फैसला करना है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा
वो वैल्यू बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। उसकी सिंपल सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि सपोज़ ये 2/5 और ये 2/6 का क्या मतलब है कि कोई सी 2 चीज़ें हैं जिनको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और या 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे समझ लें, अगर एक पिज़्ज़ा हो तो पिज़्ज़े के अगर हम 4 हिस्से करेंगे और एक पिज़्ज़े के हम 6 हिस्से करेंगे तो जाहिर है ऑब्वियसली 4 वाली अमाउंट बड़ी होगी, क्योंकि उनमें सबको एक एक 4 लोगों को एक एक पीस मिलेगा। जब हम उसके 6 पीसेस करेंगे तो इसका मतलब है 6 लोगों को एक एक पीस मिलेगा। इट मीन्स व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम द वैल्यू विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। इसका मतलब है कि जब न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। यानी 2/5 और 2/6 में 2/5 इज ग्रेटर। पहला रूल था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। दूसरा रूल है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब रूल नंबर 3, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम ना हो, यानी ना न्यूमरेटर सेम हो और ना ही डिनोमिनेटर सेम हो, तब हम क्या करेंगे? देखें एग्जांपल देखें, 2/3 एंड 5/7। 2/5 यानी दोनों न्यूमरेटर भी डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। पहले दो रूल्स में डिनोमिनेटर सेम था और दूसरे में न्यूमरेटर सेम था। अब इसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसको 2 को 7 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। यानी 2 7s are 14 और 3 5s are 15। अब ये होल नंबर में कन्वर्ट होकर अब यहाँ से पता लग जाएगा ऑब्वियसली 15 इज ग्रेटर देन 14, तो इसका मतलब है 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3। हम यूँ लिखेंगे 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3। क्या किया मैंने? जस्ट इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, यानी 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब 14 और 15 में 15 जो है वो ग्रेटर है। अब इससे पता लग जाएगा कि इसका मतलब है ये जो सेकंड फ्रैक्शन था हमारा दैट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। ये हो गया पॉजिटिव फ्रैक्शंस के रूल्स। दोबारा बता देता हूँ कि फर्स्ट रूल था इफ द डिनोमिनेटर सेम देन द नंबर विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द अदर वन। और अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर वैल्यू को शो करेगा। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे, फिर जो होल नंबर ग्रेटर होगा तो उसके ऊपर जो वाला फ्रैक्शन आ रहा होगा वो ग्रेटर होगा। अब नेगेटिव देख लेते हैं, -2/3 एंड 1/4। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी अगर हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली 1/4 इज ग्रेटर देन -2/3। लेकिन क्योंकि इनके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसके ऊपर वो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट वाला। ये देखें, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 1 को 3 से, तो ये हो जाएगा -8 और 3 1 जा 3। अगेन देखें कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर, दैट इज वाई 1/4 इज ग्रेटर देन -2/3। अब दोनों नेगेटिव फ्रैक्शंस आ गए, -4/5 और -1/6। अगेन पहले इन दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट से चेक करेंगे क्योंकि ना न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम। तो 4 6 are 24, ये आ गया -24 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ गया -5। अब यहाँ से पता लग जाएगा कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं तो उसमें जो छोटा वाला नंबर है वो ग्रेटर है और जो बड़ा वाला है वो स्मॉलर है। तो उसका तो -5 इज ग्रेटर देन -24, लिहाजा लिखेंगे कि -1/6 इज ग्रेटर देन -4/5। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि जो रूल्स फॉर ग्रेटर देन और लेस देन है वो आपको अगर आते होंगे तो आप हमेशा कोई से भी दो फ्रैक्शन दिए हो, चाहे वो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सचर है, तो आप इन रूल्स के मुताबिक उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ लेसर। अब आते हैं एक्सरसाइज 2B की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 शायद मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ से स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिटर्मिनिंग विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज लेसर, यानी दो फ्रैक्शंस दिए हुए यही बताना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेसर है। 1/2 एंड 4/7। अब देखें
दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन ना दोनों के न्यूमरेटर सेम है और ना दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो रूल नंबर 3 कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से, तो 7 1 7, 2 4 8। अब ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर देन 7, जैसे हम लिखेंगे कि 4/7 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक हो गया, यानी ये आपकी समझे वर्किंग होती है। अब दोनों नेगेटिव आ गए हैं, -5/8 और -3/4, यानी पार्ट नंबर 4 में दोनों मैंने नेगेटिव लिए हैं। इसमें मैंने दोनों पॉजिटिव लिए थे, इसमें मैंने दोनों नेगेटिव लिए हैं। अगेन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 5 को 4 से और 3 को 8 से, तो -5 4 -20 और फिर 8 3 24 -24। अब यहाँ से पता लग गया कि जब दोनों नेगेटिव हैं तो जो मैंने बताया जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा और जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटा हो जाएगा। जैसे लिखेंगे -20 इज ग्रेटर देन -24, हैंस -5/8 इज ग्रेटर देन -3/4। यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर ली, यहाँ से आंसर आया 7, यहाँ पे आ रहा था 8, तो 8 इज ग्रेटर देन, जैसे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का साइन लगा लेते हैं, 1/2 इज लेस देन 4/7। नेक्स्ट -3/-13 और फिर -5/-21। अब इसमें आपने देखना है कि नेगेटिव नेगेटिव सारे ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो अलजबरे का रूल है कि जब नेगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएं तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, या माइनस को माइनस के साथ कट कर दें, इधर भी और इधर भी। अब ये हो गया 3/13 और इधर आ गया 5/21। अब क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट करें, 3 21 63 और 13 5 65। इसका मतलब है 65 इज ग्रेटर देन 63, इट मीन्स कि 5/21 इज ग्रेटर देन 3/13। क्योंकि सिंबल लगाने थे दोबारा वापस लगा देते हैं, क्योंकि हमें यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। तो हमने अपनी आसानी के लिए पहले उसके साइन को सिंगल साइन में कन्वर्ट किया, उसके बाद रूल अप्लाई किया और अब पता लग गया कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी अब आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिया हुआ है कि सिंबल ही अप्लाई करना है कि ग्रेटर का या स्मॉलर का, या अगर इक्वल है तो इक्वल का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो वो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंथी था, जैसे उसको मैंने बाद में किया। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी गिवन रैशनल नंबर दिया होगा आपको और कहा जाएगा कि उसका रेसिप्रोकल फाइंड करें। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि कोई भी नंबर दिया उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दें, यानी डिनोमिनेटर ऊपर लेते हैं और न्यूमरेटर नीचे ले आए, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। फॉर एग्जांपल कि 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, -1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/-1। यानी बहुत आसान तरीका है कि जब भी हमने किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, इवन होल नंबर का भी रेसिप्रोकल लेना हो, मसलन 4 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4। अगर 8 है या -8 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-8। यानी रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की जगह को चेंज कर दें। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, एक तो यह कि जिसमें पूरा फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी पूरा रैशनल नंबर गिवन है, तो उसमें तो जस्ट ये करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज कर देंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 2 फ्रैक्शंस या 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं, पहले उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर उसमें प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी पहले सिंगल रैशनल नंबर बनाएंगे और बाद में उसका रेसिप्रोकल लेंगे। कैसे? पार्ट नंबर 2, गिवन रैशनल नंबर इज -2/9। क्योंकि ये पहले ही रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में, जैसे हम इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो लिखेंगे रेसिप्रोकल इज इक्वल टू -9/2, यानी -2/9 था, इसको हम लिख देंगे -9/2, यानी जो डिनोमिनेटर है ऊपर आ गया और जो न्यूमरेटर है वो नीचे चला गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, लिहाजा आंसर का माइनस ही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ
रैशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर। अब पार्ट नंबर 6 में रैशनल नंबर गिवन था 2/-3 मल्टीप्लाइड बाय 4/-5, यानी दो रैशनल नंबर दिए हैं और उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंगल रैशनल नंबर बनाएंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें ऊपर नीचे अगर कटिंग हो रही तो कटिंग करते हैं, नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 2 4 8, जिनसे दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब हम दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव साइन अकेले टर्म के साथ नहीं लिखा जाता। तो 3 5 15, अभी हो गया 8/15। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर इज इक्वल टू 15/8। पार्ट नंबर 7, गिवन रैशनल नंबर इज -3/4 मल्टीप्लाइड बाय -5/-6। अगेन दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं, पहले उनको प्रोडक्ट लेने के बाद उसको सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसमें कटिंग हो रही थी, यानी 3 किसी से, लेकिन पहले हमने क्या प्रोडक्ट ले लिया। आप जैसे मर्जी कर दें, पहले कटिंग कर लें उसके बाद प्रोडक्ट ले लें, या प्रोडक्ट लेने के बाद कटिंग कर दें, दोनों सूरतों में आंसर ठीक होता है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, और प्लस माइनस माइनस, 6 4 24। अब 15 और 24 की मैंने कटिंग कर दी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए उनके HCF यानी 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया। तो 3 5 15 और 3 8 24, हैंस -5/8। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर इज -8/5। 5/8 का रेसिप्रोकल -5/8 था, तो इसका रेसिप्रोकल -8/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक ही जैसे हैं। एक में सेंडिंग ऑर्डर पूछा है और एक में डिसेंडिंग। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, दूसरा ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। 4 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, 2/5, -1/2, 8/-15 एंड -3/-10। ठीक है। अब बताना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाने से पहले हम क्या करेंगे, इन सब को होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि इन रूल्स के मुताबिक, क्योंकि 9 के डिनोमिनेटर सेम है, 9 के न्यूमरेटर सेम है, और ये उस सूरत में करते हैं जब हमारे पास सिर्फ दो यानी दो रैशनल नंबर्स हों, तब हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा आ गए, लिहाजा अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फिर 2 के पेयर करके बनाएंगे तो ये शाम पड़ जाएगी, ख़त्म नहीं होगा। जब 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स आ जाए, उसमें हमें बताना हो कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ लेसर, तब हम क्या करेंगे, उन चारों को इकट्ठा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके उस वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं, 2 3 4 5 6 10 जितने भी हैं, उन सब के डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लें, और जो एलसीएम की फिगर है उससे सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें। अब 5 2 15 और 10 का जो एलसीएम होता है वो होता है 30। वो आपको एलसीएम लेने का कॉन्सेप्ट सबको आता है। आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 30, ये मैंने लिखा है कि 30 इसका एलसीएम है, किसका? डिनोमिनेटर्स का। अब 30 से इन चारों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 30, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 30, -8/5 मल्टीप्लाइड बाय 30 एंड 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 30 के सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम की वैल्यू से तमाम फ्रैक्शंस को या तमाम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब कटिंग कर दें। 5 1 5, 5 6 30, 2 1 2, 2 15 30, फिर 5 1 5, 5 6 30, और फिर 10 1 1 और 10 3 30। अब जब हमने इसकी कटिंग कर दी तो अब ये फ्रैक्शंस की बजाय सारे होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखें 6 2 12, 15 1 15 यानी -15, फिर -8 मल्टीप्लाइड बाय 6 -48, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9। अब देखें ये सारे रैशनल नंबर्स क्या हो गए, होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। अब होल नंबर्स में जब कन्वर्ट हो गए तो फिर अब इसके बाद हम इसको आराम से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। जो तरीका बताया था कि नेगेटिव वैल्यू जो है, सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू जो उससे बड़ी होगी, फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ में जो बड़ी है वो वैसी चलेगी। यानी ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो -48 सबसे छोटी है, क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है, मैंने बताया जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाती है और छोटी बड़ी हो जाती है।
तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू होगी -48, फिर -15, फिर उसके बाद 9 और फिर 12, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स को लिख लिया होल नंबर्स में। अब क्योंकि हमने तो ये बताना था कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। अब हम इन्हीं नंबर्स के मुताबिक देखेंगे कि ये आंसर किसका था, -48। ये देखें -48 आंसर आया था -8/5 का, लिहाजा सबसे छोटा फ्रैक्शन ये आ गया। फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है -15, -15 किसका आंसर था, -1/2 का, लिहाजा सेकंड फ्रैक्शन ये बन जाएगा। फिर 9 किसका आंसर आ रहा था, 9 ये देखें लास्ट वाले का, यानी 3/10 का, लिहाजा 3/10 आ जाएगा। और फिर जो 12 आंसर है वो किसका आया था, फर्स्ट वाले का, यानी 2/5 का, लिहाजा लास्ट में लिख देंगे 2/5। इसका मतलब है कि जब भी आपको 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर या फ्रैक्शंस दिए हों और उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उनको होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उनको अरेंज कर सकें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में। उसके बाद देखेंगे जो उनके आंसर हैं उनके मुताबिक कौन कौन सा फ्रैक्शन वहाँ पे आ रहा है, उसके मुताबिक असेंडिंग में। अगर डिसेंडिंग में लिखना होता तो फिर इसको उल्टा करें, यानी 2/5 सबसे बड़ा है, फिर 3/10, फिर -1/10, फिर -8/5। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। रिवाइज करवा देता हूँ और फिर आपको होमवर्क नोट करवाता हूँ कि रूल फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन का क्या होता है। फ्रैक्शंस में अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर विल डिसाइड कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू या वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर विल डिसाइड, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है फिर कैसे पता लगेगा, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। 2 7s और 3 5s, जब इनको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे फिर वहाँ से पता लग जाएगा जो होल नंबर ग्रेटर है उसके ऊपर वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा। नेगेटिव में क्या करेंगे, अगर दो नंबर नेगेटिव हैं होल नंबर में तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है, और दो नेगेटिव नंबर में छोटा नंबर जो है वो बड़े नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है। उसी एतबार से फ्रैक्शंस को भी हम करेंगे कि अगर फ्रैक्शंस में दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट से करें और फिर देखें कि जो नंबर बड़ा होगा उसके ऊपर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। जब हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है सबसे पहले हमारे पास गिवन रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर एक या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं या वट एवर जो भी उनमें आपस में सिस्टम, पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करके सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है। कैसे, यानी उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देना है एक जगह से दूसरी जगह पे। यानी अगर 1/4 है तो उसको 4/1 कर दें, 2/1 है तो 1/2 कर दें, 3/-5 है तो -5/3 कर दें। और जब हमने फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर के एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करें और उनको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर लें। होल नंबर्स के बाद उसको अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद उसके फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स करेंगे। उम्मीद है वो भी आपको समझ आ जाएगा। और असाइनमेंट लिख लें, एक्सरसाइज 2B होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है क्योंकि 1-2 पार्ट्स ही हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने कंप्लीट करना है, उसमें जस्ट सिंबल्स अलॉट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1, 3, 4 और 5 आपने खुद से करना है। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो काम मैंने कराया है इसको पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। फिर उसके बाद ये होमवर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज़।